आज के मुख्य समाचार। उप महापौर ने टैक्स के मुद्दे पर दी जानकारी। बेटे ने ली पिता की जान। सड़क पर पलटी निजी बस। हिमाचल पेंशनर द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की शानदार जीत। चिंतपूर्णी मंदिर में 1 किलो 440 ग्राम चांदी का भव्य छत्र अर्पित किया गया। एचआरटीसी चालक परिचालकों का शिमला में धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। शिमला के उप महापौर उमा कौशल ने हाल ही में शहर के टैक्स संबंधित मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम द्वारा किए गए टैक्स वृद्धि के फैसले को लेकर जनता की चिंता का पूरा एहसास है। उमा कौशल ने आगे कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि टैक्स वृद्धि का बोझ ज्यादा ना बढ़े और शहर वासियों को कम से कम परेशानी हो। हम पारदर्शिता से काम करेंगे और जल्द ही जन सुनवाई आयोजित करेंगे ताकि लोगों की राय और सुझाव लिए जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता के हितों का ख्याल रखेंगे और टैक्स के मामले को लेकर सभी को उचित जानकारी और सुविधा मुहैया करवाएंगे। है कि हमारे 39,000 जो हैं वो टैक्स पे हैं, जिसमें से 29,000 टैक्स पे कर चुके हैं और 3,000 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है। उनसे हमने रिकवरी के लिए उनको कहा है, वैसे महीने में जैसे नहीं दे रहे हैं तो 1% का इंटरेस्ट लगता है और अगर इनकेस फिर भी नहीं आ रहा है तो 5% जो है वो नवंबर के महीने में उनके ऊपर और एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो वो अगर फिर भी नहीं हमें देंगे तो हम 15% उन पे वो दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ISBT वाले हैं हमारे, तो उन्होंने हमारा 6 करोड़ रुपया अभी टैक्स का पे करना था, लेकिन वो लोग पे करने की बजाय कोर्ट में चले गए हैं। तो अब हमें कोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वहाँ से क्या होता है फैसला, उसके बाद ही हम उन पर कोई कार्रवाई कर सकेंगे। अभी तो जो हमारे कार्य हैं वो हम पूर्ण कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी का तो अभी नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं ऐसा आ रहा है। यहाँ तो अपने ही मतलब जो 2 मेन प्रोजेक्ट हैं वो होने हैं, बाकी स्मार्ट सिटी में तो अभी पिछले ही काम पूरे कर रहे हैं। अभी अप्रैल मई तक काम चलेगा उसमें ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सब कंप्लीट होने की कगार पे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो पार्किंग्स कंप्लीट हो जाएं और हम लोगों को दे सकें। वो हम कभी भी दे सकते हैं, टाइम पीरियड नहीं है इसका। तो मतलब जब भी उनका टाइम आता है तो अगर वो नहीं फिर भी पे करते हैं तो हम बिजली पानी काटने का भी उनको दे सकते हैं नोटिस। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू के समीप स्थित देवधार गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक और उसके पिता के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जो धीरे धीरे झगड़े में परिवर्तित हो गई। इस झगड़े के दौरान बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता के सिर पर डंडे से वार कर दिया। गंभीर चोटों के कारण पिता लहूलुहान हो गया। हत्याकांड के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना पूरे गांव में शोक की लहर ला चुकी है और स्थानीय लोग घटना की निंदा भी कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। मृतक की पहचान ज्ञानचंद पुत्र जोगिंदर निवासी देवधार तहसील कुल्लू के रूप में हुई है। हत्या के आरोपी का नाम जगदीप उर्फ मोनू बताया जा रहा है। ASP कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराहा में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार एक निजी बस जो करीब 8 सवारियों को लेकर टांडा जा रही थी, भजराड़ू बस स्टैंड के समीप सड़क के बीचों बीच बस पलट गई। गनीमत रही कि बस सड़क से नीचे नहीं गिरी, वरना गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बस भजराड़ू बस स्टैंड से चलने के बाद करीब 200 मीटर दूर पलट गई। हादसे के कारण बस के चालक की सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा होने से रोका। जब चालक ने महसूस किया कि ब्रेक फेल हो गई है,
चालक ने समझदारी से बस को ऊपर पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस सड़क पर ही पलट गई। हादसे में किसी भी सवारी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। बस चालक की साहसिकता की लोग सराहना कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर की ओर से शिमला के चौड़ा मैदान में आज एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पेंशनर्स ने अपनी विभिन्न समस्या और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पेंशनर के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पेंशनर्स के मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी और सरकार से पेंशन के लिए न्याय की मांग भी की। घनश्याम शर्मा ने कहा कि हमें हमारी पेंशन और सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। संघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। आज यहाँ पर एक सांकेतिक धरने के रूप में प्रदेश भर से वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने ग्रीवेंसेस को रख रहे हैं। 2 वर्ष से ऊपर का समय इस सरकार को बने हुए हो चुका है और 2 वर्ष के इस कालखंड के अंदर इस सरकार ने कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से लेकर के आज दिन तक ये पहली सरकार ऐसी है कि जिस सरकार के प्रति प्रदेश के पूर्व कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे, आज उम्र के इस पड़ाव में सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो कुछ तो कारण रहे होंगे। इस सरकार ने सिवाय झूठ बोलने से, झूठ बोल करके सत्ता में आई। जिस सत्ता परिवर्तन का नारा दिया वो सचमुच में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो हुआ सिर्फ मित्र मंडली के लिए, अपने चहेतों के लिए। प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी आज भी रास्ते में चौराहे पे खड़े होकर के ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, जो कि अब दुबई में यह मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जो भावनाएं व्यक्त हो रही थी, वह दर्शा रहा था कि उनके लिए यह जीत कितनी मायने रखती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल समेत सभी खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 364 रन बनाकर सभी विकेट गंवा दिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 98 गेंदों पर 84 रन की शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 45 रन और केएल राहुल ने नाबाद 42 रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
हार्दिक पांड्या ने भी 28 रन की तेज पारी खेली। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव स्पष्ट थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने गले मिलकर जीत का जश्न मनाया। स्टेडियम में हजारों फैंस वंदे मातरम के नारे लगाते हुए टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। भारत की यह जीत न केवल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में स्थान की पुष्टि करती है, बल्कि 2023 में विश्व कप फाइनल में मिली हार का भी प्रतिशोध है। टीम इंडिया अब फाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले सेमीफाइनल की विजेता से भिड़ेगी। यह मुकाबला 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां चिंतपूर्णी मंदिर में पंजाब के एक श्रद्धालु ने 1 किलो 440 ग्राम चांदी का भव्य छत्र अर्पित किया। इस छत्र की अनुमानित कीमत लगभग 1.40 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर के पुजारी कुणाल कालगा ने बताया कि यह छत्र शुद्ध चांदी से विशेष रूप से मां चिंतपूर्णी के दरबार के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस छत्र की कारीगरी भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो मां चिंतपूर्णी के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। मां चिंतपूर्णी मंदिर अपनी चमत्कारी मान्यताओं और विशाल भक्त संख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा भाव से मंदिर को भव्य बनाते हैं। इस नए भव्य छत्र के अर्पण से मंदिर की महिमा और भी बढ़ चुकी है। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए माता के दरबार आते हैं और नगद सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य भेंट अर्पित करते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा प्राप्त दान को मंदिर की सेवा, सुविधाओं के विकास और सामाजिक कार्यों में उपयोग के लिए किया जाता है। मां चिंतपूर्णी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। शिमला के पुराना बस स्टैंड पर एचआरटीसी बस चालक परिचालकों ने अपने हक की लड़ाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान एचआरटीसी चालक परिचालक संघ के प्रधान मानसिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को सामने रखा। धरना प्रदर्शन में एचआरटीसी की एक सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी को हमने नोटिस दिया था 15 दिनों का, और 22 तारीख से हम जन जागरण अभियान के ऊपर निकले हुए थे। आज भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारीगण जो है वो नाहन में उन्होंने गेट मीटिंग की है। पूरे प्रदेश में, पूरे सभी यूनिटों में गेट मीटिंग हो रही है, और कर्मचारी अपनी मांगों के प्रति, अपने जो ड्यूज हैं उनके प्रति सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जो है रोष प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कल जब हम सोलन में गेट मीटिंग कर रहे थे तो हमें न्योता आया माननीय जो अभी वाइस चेयरमैन बने अजय वर्मा जी की ओर से। तो हम आज, मैं और परिचालक यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट प्रीत महेंद्र जी और हमारी टीम, आधी टीम जो है वो 11 बजे हमने मुख्यालय में उनसे मीटिंग की। मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, बड़े अच्छे से अजय वर्मा जी ने हमारी बातों को सुना और अच्छे इस वातावरण में बात हुई। फिर उन्होंने नीचे से जो हमारी छोटी छोटी डिमांडें थी उनको तुरंत करने की बात कही। उन मांगों के प्रति मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कर्मचारी जो अपने 3 साल का पूरे खर्चा का उसको कर चुका है, उसको हम तुरंत अगले महीने उनको रेगुलर कर देंगे, वो बात उन्होंने मानी है। ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी और पेंशन को हम निश्चित समय पर देंगे, उस बात को भी माना है। ड्राइवरों का, वरिष्ठ चालक का जो पदनाम हम मांग रहे हैं, हमारी मांग है, उसको भी उन्होंने अप्रैल तक बिल बैठकर बोले हम बात करेंगे। उसके बाद वेतन विसंगति की बात है तो उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल में बैठकर सरकार को ये मुद्दा भेजा जाएगा। लेकिन जब बात आई ड्यूजों की, जो ड्यूज की बात मैं आपको बात बता दूं कि 65 महीने का ओवर टाइम नाइट 107 करोड़ रुपया निगम के चालक परिचालकों का सरकार और प्रबंधन के पास है। 50,000 एरियर की किस्त जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल चुकी है, लेकिन निगम के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। मैं 50,000 एरियर की किस्त बता देना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को। वो 50,000 रुपया नहीं है, वो 2016 के पे कमीशन की 50,000 मांग रहे। जो 2016 पे कमीशन का एरियर है 5 से 7 लाख रुपया मेरे कर्मचारी का बनता है, उसका 50,000 हम सिर्फ मांग रहे हैं। चाहे डीए के एरियर हो, चाहे 4914 के एरियर हो। जब उस पर बात चली तो माननीय वाइस चेयरमैन महोदय जी ने, श्री अजय वर्मा जी ने कहा कि 5 करोड़ रुपए हम ले आए हैं और 5 करोड़ आपके खाते में आज या कल आज डल जाएगा।
तो उसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया कि 5 करोड़ आप निगम के कर्मचारियों को दे रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। बट 5 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। हम निगम के कर्मचारियों को अगर मना पाएंगे तो कम से कम 59 करोड़ जो 12 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्वर्ण जयंती समारोह में घोषणा की थी, वो 59 करोड़ हमें दे, हम तब असली संघर्ष को और निगम के कर्मचारियों को मना पाएंगे। अन्यथा 59 करोड़ नहीं मिला तो 6 मार्च 2025 को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन मिल बैठ के ऐसे निर्णय लेगी कि आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि हम कल नोटिस देंगे, 2 और 3 दिन का और टाइम देंगे, लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से निगम प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉन्ग रूट की सारी बुकिंगों को आप बंद कर दें, अन्यथा उस बुकिंग से निगम प्रदेश के कर्मचारियों को जो घाटा होगा, प्रदेश के कर्मचारियों को जो पीड़ा होगी, वो निगम प्रबंधन और सरकार की जिम्मेवारी बनेगी, हमारी नहीं बनेगी। आज शाम को हमारे स्टेट के और भी पदाधिकारी जो नान से हैं वो चल पड़े हैं। आज शाम को हम मिल बैठकर बैठेंगे और अगली रणनीति तय की जाएगी। लेकिन मेरा जो मानना है 2 या 3 दिन हम इनको और देंगे, लेकिन 3 दिन से आगे हमारे बस से बाहर नहीं है। 3 दिन के आगे हम नहीं दे पाएंगे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन से कि 3 दिन से पहले हमारी मांगों को माने, अन्यथा फिर बहुत भारी देर हो जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं कि ये संग्राम इतना भीषण होगा कि इतिहास में ना कभी किसी ने किया होगा, न इससे आगे आने वाला कोई करेगा।